क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में उदय मांझी एमपी का चुनाव लड़ेंगे? जब हमारे महागठबंधन के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अगर आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के बीच में उनके सर आंखों पर रखूंगा। मैं तो चाहता हूं कि निश्चित रूप से चिराग पासवान ही से मेरी टक्कर हो, क्योंकि मेरा फितरत पहले से ही रहा है कि जो जड़ जमा के बैठता है उसी से मेरी लड़ाई होती है और उसको पटकनियाँ देने में मुझे आसान होता है। जैसे श्याम रजक जी को मैंने दिया, ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी हमारे पार्टी में है। तो मुसहर है जो जानते हैं कि मूस को मारने में चाहे जितना भी उपाय कर ले उसको बिना मारे छोड़ता नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको भी बिना पटकनिया मारे छोड़ेंगे नहीं। अगर उसको जनता जनार्दन के सहयोग से निश्चित रूप से उनको धोबिया पाठ मारूंगा। मांझी समाज के सबसे बड़े चेहरा जीतन राम मांझी कहलाते हैं और वो कह रहे हैं कि शराबबंदी गलत फैसला है, इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। और मुख्यमंत्री के साथ जब वो थे तो इस तरह का बयान वो नहीं देते थे, आज विपक्ष में चले गए हैं तो बयान दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, क्या लगता है कि अब की बार एनडीए को मात दे पाएंगे? इंडिया है और एनडीए है, तो एनडीए कभी इंडिया पर भारी नहीं हो सकता है, कभी भी भारी नहीं हो सकता है, बशर्ते कि ये इंडिया का गठबंधन बरकरार रहना चाहिए। मतलब आपको भी शक है कि बरकरार नहीं रहेगा? नहीं, इंडिया टूट शक सकती नहीं है। अब तो वो नहीं कह सकते हैं कि हम 2 करोड़ का नौकरी देंगे, वो अब नहीं कह सकते हैं कि हम 15 लाख प्रत्येक के खाते में देंगे, वो नहीं कह सकते हैं कि हम सबों का रोजी रोजगार देंगे, काला धन बाहर से लाएंगे, क्योंकि ये बोलते बोलते उन लोग कहा गया है मानव एक है, मानव में मतभेद है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक और विधायक सभी अपने पार्टी को लुभाने में लग गए हैं। ऐसे में फुलवाड़ी के पूर्व विधायक हमारे साथ उदय मांझी जी हैं, इनसे बात करेंगे चूँकि एमपी चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहा है और उसके लिए ये अपने आप को कैंडिडेट घोषित करना चाहते हैं और अपनी पार्टी को लुभाना भी चाह रहे हैं। इसके लिए कार्य कर रहे हैं, जमुई में बढ़ चढ़ करके अपने समाज में काम कर रहे हैं। उदय मांझी जी, आप आरजेडी के नेता हैं, काफ़ी लंबे समय से आप आरजेडी के साथ रहे हैं, क्या लगता है अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, दरअसल में मैं जमुई लोकसभा में अपने समाज के बीच में काम कर रहा हूँ। मुसहर भूइयाँ शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत मेरा कार्यक्रम चल रहा है और मैं जागृति चेतना अभियान के तहत अपने समाज में जमुई लोकसभा के अलावा पूरे बिहार भर के कई सभी जिलों में भी ये अभियान मेरा चल रहा है। तो मेरे तरफ से उस तरह का कोई विचार नहीं है भी, लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से अगर कोई जनता डिमांड करता है वो बात अलग है, लेकिन मेरी सोच है कि हमारा धरातल पर हमारा मुसहर भूइयाँ समाज, शोषित वंचित समाज के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। उनके माता पिता जी को भी प्रेरित मैं करता हूँ कि वह अपने बच्चे को आधी रोटी खाए लेकिन बेटा बेटी को पढ़ाए। मूर्ख रहना पाप है और अनपढ़ रहना पाप है, ये मेरा स्लोगन है। के साथ उन लोगों को मताधिकार के बारे में भी जानकारी जागृति अभियान चला रहा हूँ। इसलिए मेरा कोई विशेष एजेंडा न रहते हुए सामाजिक उत्थान एजेंडा है, बाकी जन समस्या जो भी आता है उसका निदान करने का सवाल है। उदय जी, एक सवाल ये है कि मांझी समाज के सबसे बड़े चेहरा जीतन राम मांझी कहलाते हैं और वो कह रहे हैं कि शराबबंदी गलत फैसला है, इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, ये ऊपरी लोबी का सब डिस्कस है और मुख्यमंत्री के साथ जब वो थे तो इस तरह का बयान वो नहीं देते थे, आज विपक्ष में चले गए हैं तो बयान दे रहे हैं। आज हम लोग भारत बचाओ आंदोलन में हैं, संविधान बचाओ आंदोलन में हैं, माने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में हैं और वो ठीक इसके विपरीत हैं। तो इसके विपरीत जो भी हैं तो यहाँ का जो भी क्रियाकलाप है उनको विपरीत नजर आएगा, उल्टे चश्मा से देखेंगे। इसलिए उनकी सोच और यहाँ वर्तमान महागठबंधन की सोच और इंडिया की सोच जो है और लड़ाई जो है वह बहुत लंबी लड़ाई है कि लोकतंत्र बचाना है, इंडिया को बचाना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान को बचाना है। तो निश्चित रूप से वो अभी बयान दे रहे हैं
वह कहीं न कहीं कुठाघात समाज पे पड़ रहा है और उसका खमियाजा समय पर सबको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, क्या लगता है कि अब की बार एनडीए को मात दे पाएंगे? देखिए, इंडिया है और एनडीए है, तो एनडीए कभी इंडिया पर भारी नहीं हो सकता है, कभी भी भारी नहीं हो सकता है, बशर्ते कि ये इंडिया का गठबंधन बरकरार रहना चाहिए। मतलब आपको भी शक है कि बरकरार नहीं रहेगा? नहीं, इंडिया टूट शक नहीं सकती है, शक नहीं है, बल्कि और छोटी मोटी जो दल हैं वह उसमें समायोजित हो, मिले और एकत्रित हो, क्योंकि हम लोग को लोकतंत्र बचाना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना है, रोजी रोजगार, छात्रों का भविष्य बचाना है, नौजवानों का भविष्य बचाना है और उनके हर दुख सुख का जो स्थिति अभी उत्पन्न है महंगाई के चलते, उस सब पे ध्यान देने के लिए इंडिया तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ये ठग गठबंधन है। ये यहाँ पूरे भारतवर्ष में सभी कोई उनको विगत 10 वर्षों से देख रहे हैं कि 2 करोड़ बेरोजगारों का नौकरी देने का आह्वान किए, काला धन लाने की भी बात बोले, उसके बाद 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में चला जाएगा, क्या ये सब अच्छे दिन भी और अच्छे दिन भी आएगा, डिजिटल इंडिया भी आएगा, क्या क्या चीज अब तो इंडिया से नफरत ही हो गया उनको। हाँ, अब उसको इंडिया से नफरतें हो गया। और साथ साथ अमित शाह इस बात को बोले कि जितना भी बोला गया था ये सब जुमला है। जब वो सब अपने खुद जुमला साबित कर रहे हैं तो यहाँ का नौजवान छात्र पढ़ा लिखा और वो बिहार के जलवायु गर्म है, यहाँ के हर छात्र छात्राओं में एक विद्वता हासिल माने कुट के भरा हुआ है और निश्चित रूप से हर बात को, हर पॉइंट को यहाँ के विद्यार्थी, नौजवान, छात्र छात्राएं जानते हैं, जागरूक हैं। इसलिए 2 बार झांसे में उनको पड़ गए। 2 उड़ान में वो भागता है लेकिन तीसरा उड़ान में तितर पकड़ा जाता है, इसलिए तीसरा उड़ान में एनडीए पकड़ा जाएगा और बिहार के देश के गद्दी से उतर जाएगा और उसका नामो निशान मिट जाएगा। चलिए, नामो निशान मिट जाएगा। एक सवाल, आखिरी सवाल ये ले लेते हैं, चूँकि इंडिया गठबंधन को एक करने में नीतीश कुमार अहम योगदान है उनका, और ऐसे में जब G20 सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, जब नीतीश कुमार जाते हैं वहाँ पे, तो गिरिराज बाबू बोलते हैं, गिरिराज सिंह, कि लपक करके वो गए हैं मोदी जी से मिलने के लिए और इसका कुछ और मतलब निकाल रहे हैं। देखिए, तिल का तार करना सबों का ये फितरत बन गई है। किसी भी बात को तिल का तार करना सबों का फितरत बन गई है। इसलिए क्योंकि बिहार से ही इंडिया एक तरह से सृजन हुआ गठबंधन, उसका पहल करने वाले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी जी यादव जी हैं। निश्चित रूप से यह आंदोलन छेड़ने का और एकजुट करने का जो प्रथम कदम उठाए वह माननीय मुख्यमंत्री और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। तो बिहार तो निश्चित रूप से इस आंदोलन में अग्रणी है और आगे है और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। निश्चित रूप से इन्हीं का देन है कि अंततोगत्वा 3 मीटिंग आते आते, 2 मीटिंग आते आते इंडिया का रूप पूरी सार्वजनिक हुआ। तो निश्चित रूप से जो पहला कदम होता है वह अगुवा का काम करता है और अगुवा का काम करने वाले बिहार है और बिहार का मुखिया है जो अगुवा का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पे कोई टिक्का टिप्पणी करता है तो वह कहे उनके गलतफहमी का शिकार है। इनका जो ओहदा है वह कभी किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी कि गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो अफवाह वाली बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू ही अब बीजेपी के साथ मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री से वो लपक करके हाथ मिला रहे हैं, अब उनकी कुछ मीटिंग, गोपनीय मीटिंग हुई है। अगर ऐसा होता है, चूँकि वो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया से नाराज चल रहे हैं। देखिए, कयास जो भी हो, आदमी क्या है, अफवाह फैलाया ही जाता है। आदमी जो भी नेता हैं वह दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि वहाँ के नागरिक को मैं दिग्भ्रमित कितना कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना करूँ।
फुवारे इस तरह से छोड़ते रहते हैं, गुलछर्रे इसी तरह से छोड़ते रहते हैं। अब तो वो नहीं कह सकते हैं कि हम 2 करोड़ का नौकरी देंगे, वो अब नहीं कह सकते हैं कि हम 15 लाख प्रत्येक के खाते में देंगे, वो नहीं कह सकते हैं कि हम सबों का रोजी रोजगार देंगे, काला धन बाहर से लाएंगे, क्योंकि ये बोलते बोलते उन लोग थक गए। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपस में मतभेद हो। कहा गया है मानव मानव एक है, मानव में मतभेद है। तो मानव में मतभेद है वो अलग चीज़ है, लेकिन सब मानव एक है। उसी तरह से ये जो है सभी का मुख्य रूप लड़ाई है चुनाव का, कि चुनाव के मुद्दा में हम कैसे किसको उलझा के रखें और अपना रोटी सेकें। तो एनडीए वाला इसी तरह से फवारे छोड़ छोड़ के आपस में जो इंडिया के महागठबंधन के लोग हैं उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितनों हो दिग्भ्रमित कर देंगे यह होने वाला कतई नहीं है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में उदय मांझी एमपी का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये लोग जनता जनार्दन जमुई से आए हुए हैं, हम लोग से मिलने के लिए आए स्पेशल, और वहाँ कार्यक्रम करते हैं। ये मुंगेर के हैं अर्जुन मांझी जी, ये शेखपुरा के हैं लोकनाथ जी, ये जमुई के हैं बिल्टू मांझी जी। इन लोग तीनों जिला से आए हैं और सारे लोग हैं जो अगल बगल लंच के लिए चले गए हैं। इन लोग का जो डिमांड है इन लोग से पूछ लिया जाए। बाकी तो मैं जनता का जब आशीर्वाद होगा तभी, जब हमारे महागठबंधन के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अगर आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के बीच में उनके सर आँखों पर रखूँगा और उनके सेवा में तैयार रहूँगा। ऐसे भी मैं तैयार हूँ। चलिए जनता जनार्दन से पूछ लेते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन मांझी हुआ और मुंगेर जिला प्रखंड हवेली खड़गपुर, यानी जम्मू लोकसभा सीट में हम लोग 5 प्रखंड हैं। उदय मांझी को किस रूप में देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, एमपी के रूप में देखना चाहते हैं, या केंद्रीय मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो चाहता हूं कि उदय मांझी को सांसद के रूप में देखना चाहता हूं जम्मू लोकसभा सीट से। और मैं क्या बोलूँगा, पूरा जनता बोल रहा है। और अभी तो कुछ नहीं, आज जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे जनता का मांग है कि हमको चाहिए जम्मू लोकसभा सीट के उदय मांझी का, उदय मांझी के नाम आ रहा है। दूसरे और भी कार्यकर्ता से मैं अनुरोध करता हूँ, लालू प्रसाद भी अनुरोध करता हूँ कि जम्मू लोकसभा सीट में सिर्फ आप टिकट दीजिए और जम्मू का जनता झोली में आपको भर के दे दिया जाएगा। यानी कि टिकट देने का काम तेजस्वी यादव का और जिताने का काम आपका, जनता का। चलिए अब इनसे भी पूछ लेते हैं, उदय मांझी को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? क्योंकि पटना की जनता तो विधायक के रूप में इनको देख चुका है जी। अब जमुई लोकसभा की जो जनता क्या चाहती है? जमुई लोकसभा के जनता के मांग है उदय बाबू जी का कि ये आवे टिकट लेकर के, गरीब को देखने वाला यही है और बाकी कोई भी नहीं देख पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बिट्टू मांझी। कहाँ से हैं? शेखपुरा जिला से। शेखपुरा जिला से। यस। चलिए और भी जनता है, इनसे भी बात कर लेते हैं जो उदय मांझी के समर्थन में आए हैं और ये मांग कर रहे हैं, आरजेडी से मांग कर रहे हैं, आरजेडी सुप्रीमो से मांग कर रहे हैं कि उदय मांझी जैसे कार्यकर्ता को, उदय मांझी जैसे जुझारू व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, वो भी एमपी का टिकट मिलना चाहिए। आप किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? एमपी के रूप में देखना चाहता हूँ उदय मांझी जी को। एमपी के रूप में देखना चाहते हैं? जी, क्योंकि ये जो हमारे गाँवों में, बस्तियों में, गली में, मोहल्ले में सब जगह जा जा करके अपना दुख दर्द को सुनते हैं और उनका जो भी कष्ट है किसी तरह से मतलब उनका निवारण करने का ये करते हैं और निवारण करते हैं। निवारण करते हैं जी। चलिए तो देखिए, आरक्षित सीट है जमुई के लोकसभा जो सीट होता है वो आरक्षित सीट होता है। वहाँ से अभी वर्तमान में चिराग पासवान सांसद हैं और अगर वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके विपरीत में ये होंगे। और उदय मांझी जी से पूछ लेते हैं, हालांकि चिराग पासवान का तो मन है कि हम हाजीपुर से लड़ें, लेकिन वो अभी वर्तमान में जमुई लोकसभा का सांसद हैं। अगर वो आपके सामने होंगे तो कितना बड़ा चुनौती होगा? मैं तो चाहता हूँ कि निश्चित रूप से चिराग पासवान ही से मेरी टक्कर हो, क्योंकि मेरा फितरत पहले से ही रहा है कि जो जड़ जमा के बैठता है उसी से मेरी लड़ाई होती है।
और उसको पटकनिया देने में मुझे आसान होता है। जैसे श्याम रजक जी को मैंने दिया, ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी हमारे पार्टी में है, लेकिन बात बात में आ जाती है। हालांकि वो कई बार बदल चुके हैं, पार्टी भी बदल चुके हैं। श्याम रजक जी कई बार जदयू में जा चुके हैं, फिर आरजेडी में आए, तो ऐसा उनका रहा है। हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि चिराग पासवान जी वहाँ से निश्चित रूप से अपना चुनाव लड़ें। और पासवान और मुशहर की जो लड़ाई होती है, तो मुशहर है जो जानते हैं कि मूस को मारने में चाहे जितना भी उपाय कर ले, उसको बिना मारे छोड़ता नहीं है। इसीलिए हम लोग उसको भी बिना पटकनिया मारे छोड़ेंगे नहीं। अगर उसे मौका मिला, अगर वैसा मौका मिला सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से या तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, तो जनता जनार्दन के सहयोग से निश्चित रूप से उनको धोबिया पाठ मारूंगा। चलिए, धोबिया पछाड़ मारने के लिए तैयार हैं उदय मांझी जी, और चेहरा पे खुशी देख सकते हैं। जमुई लोकसभा के जनता हैं और चेहरा पे मुस्कान है, हंसी है, खुशी की लहर है। और मांग करने के लिए आए हैं पटना, राजधानी आए हैं, तेजस्वी यादव से मांग करने के लिए आए हैं, आरजेडी सुप्रीमो से मांग करने के लिए आए हैं कि इनके जो लोकसभा सांसद होंगे वो उदय मांझी ही बने। तो इसी तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है इनका, लगातार जमुई लोकसभा में कार्यक्रम जगह जगह पर कर रहे हैं। और सभी समाज के लिए उदय मांझी, और भी समाज में लोकप्रिय हैं उदय मांझी। तो देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उदय मांझी को कितना प्राथमिकता दिया जाता है और टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये तो आगे आने वाले समय में ये बात सामने आएगी। फिलहाल आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।